हेलो दोस्तों, मैं आपकी होस्ट बीना भट्ट बोल रही हूँ। आपको अगर मेरी हर स्टोरी पसंद आती है तो मेरी हौसला अफजाई के लिए प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई करें। तो आज की जो कहानी है वो जेलम से नुज़त ने मुझे भेजी है। तो उन्होंने अपने पुप्पो के घर की कहानी शेयर की है। ये उन दिनों की बात है जब स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां हो जाती थी तो वो वालिदैन जो थे वो जाके पुप्पी, मासी, चाची, ताई के घर बच्चों को छोड़ आते थे और हमारे बहुत सारे कजन थे, मिलके हम खूब मजा करते थे। 2-2.5 महीने हम उधर पुप्पो के घर चले गए तो हम सब जो है मिलके स्टोरियां सुनाते थे, कहानियां सुनाते थे। तो अक्सर रात को उनकी ऐसे छत के ऊपर से आवाजें आती थी। हम रात को तो वहाँ खेलने नहीं जाते थे, लेकिन कभी हम 7 बजे 8 बजे खेलने ऊपर चढ़ जाते थे तो हमें कुछ अजीब से दिखे लगते थे और जैसे कि कोई हमें खामोश करा रहा है। हम पीछे से देखते थे जैसे कोई पीछे है तो हम डर के सब नीचे आ जाते थे और आकर अपने पुप्पो के साथ ये बात शेयर करते थे। तो पुप्पो कहती थी कि हम अरसा दराज हो गया। मेरी पुप्पो बहुत पढ़ती पढ़ाती थी, 5 वक्त की नमाजी थी, सुबह सुबह कुरान पाक की तिलावत, यासीन की तिलावत करती थी। उन्होंने कहा यहाँ पर कोई बात ऐसी नहीं है, आप लोगों को वहम हुआ तो आप मत डरा करो। हमने कहा चलिए अच्छा है। फिर हम खूब मजे करते थे। उनके पीछे भी एक वो जानिए होती थी तो हम फुटबॉल टेनिस खेलते थे। बाल पीछे चला जाता था तो हम वहां पर बाल अक्सर लेने के लिए चले जाते थे और जब लेकर आते थे तो रात को सोए सोए हम चीखे मारते थे और हमारी पुप्पो जो थी वो हमें मना करती थी कि पीछे बहुत जानी है, आप वहां मत जाया करो। वो पढ़ के दम शम करके हमें दम का पानी पिला दिया करती थी। एक दिन क्या हुआ कि उनकी कई रिश्तेदारों की शादी थी तो वो वहां जा रही थी। तो हमने कहा पुप्पो हमने नहीं जाना, क्योंकि हमने कपड़े वगैरह भी नहीं शादी वाले बनाए हुए थे। तो मेरी पुप्पी ने कहा कि मैं तुम लोगों को ऐसे अकेले तो घर में नहीं छोड़ सकती। तो जो मेरा बड़ा कजन था, एक छोटा कजन एक बड़ा कजन, उन्होंने कहा अम्मी हम रह जाते हैं तो आप चले जाओ। वो चली गई तो वो कजन हमारे साथ रह गए। हमने खूब खेला, फिर हम छत पे चले गए। फिर खूब हमें सख्ती से बता दिया कि आप 5 बजे के बाद छत पे नहीं जाएंगे आप और नीचे खेलना। तो हम 5 बजे के बाद हम खेलते खेलते मस्ती करते रहे, क्योंकि वो तो घर आए नहीं थे। तो हमारा जो छोटा कजन था वो ऊपर चढ़ गया ना, ऊपर चला गया छत पर। तो हम भी उसके पीछे चले गए। तो कहने लगे हम पकड़न पकड़ाई खेलते हैं, और भी बहुत सारे खेल हैं, लूडी और पिट्ठू गोल गरम खेलते हैं। हम वो खेलना शुरू हो गए। खेलते खेलते हमें 7 साढ़े 7 8 बजे का टाइम हो गया। तो वो मेरे जो बड़ा छोटा कजन था उसको ना बाथरूम जाना, तो कहने लगा मेरे साथ नीचे चलो। हमने नीचे लाइटें भी नहीं जलाई हुई थी। आपको पता है कि कजन और बच्चे आपस में मिक्स हो जाएं तो मस्ती में उन्हें कुछ याद नहीं रहता। तो हमने लाइटें भी नहीं जलाई हुई थी। तो वो हमें कहने लगा कि कोई मेरे साथ चलो। हम खेल की मस्ती में मसरूफ थे। हमने कहा तुम इधर ही कर लो, इधर ही कहीं नुक्कड़ में कर, आप अपना कर लें। उस छोटे ने कहा कि वहां पर पुराने वक्तों का घर था, इनका हिंदुओं का घर था, तो उसमें थोड़ी थोड़ी ना बालादरी सी बनी हुई थी हर जगह पर, थोड़ी थोड़ी जगह पर। उसने किया उधर ही पेशाब कर लिया। वो कहने लगा कि मैं अब इधर उधर दीवार के साथ क्या करूं, मैं इस बारादरी में कर देता हूँ। वो उसने सी कर दिया वहां बारादरी में। और हमने जैसे ही गाड़ी की हमें आवाज आई हम दौड़ के नीचे आ गए ताकि पुप्पो को ना पता चले कि पुप्पो और पुप्पी को ना पता चले कि हम रात के वक्त ऊपर चढ़े हुए थे। हम आके अपने कमरों में घुस के बैठ के, तो पुप्पो ने आके फिर हमें खाना वगैरह दिया। हमने खाना खाया, कुछ बैठ के टीवी पे कार्टून या फिल्म वाच करने के बाद हम सब सोने लगे। थोड़ी देरी गुजरी थी तो बड़ा हंगामा हुआ। हम गहरी नींद में सो रहे थे तो हमारी पुप्पो बाहर सेन में तड़फ रही थी, रो रही थी, चीख रही थी। हमने कहा या अल्लाह पता नहीं क्या हो गया। हम सारे उठकर बाहर आए, रोए 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 कि मेरे छोटे बेटे को कुछ हो गया, उसे होश नहीं आ रहा। बड़ी मुश्किल से जब उसे होश दिलाया तो वो कि मुझे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। वो यहाँ टकरे मारे। मेरी पुप्पो रोए 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 कहने लगी तुमने क्या किया, किधर हो तुम, छत पर तो नहीं गए थे, कहीं तो नहीं गए। हमने कहा जी नहीं, हमने झूठ बोला। हमने कहा बहुत सख्त डांट पड़ जाएगी। तो हमने पुप्पो को बोला कि नहीं पुप्पो हम तो नीचे खेलते रहे हैं, ये सेन में खेल रहा था। पुप्पो बड़ी परेशान कि आखिर हुआ क्या, बड़ी परेशान। ऐसे ही करते हुए दिन हो गया। फिर पुप्पा गए, किसी को बुला कर लाए डॉक्टर को। उसने देखा, उन्होंने कहा इनकी बनाई बिल्कुल ठीक है, पीछे से नजर बिल्कुल ठीक है, ऐसा कोई मसला नहीं। अब हमें ये समझ नहीं आ रही कि बच्चे को नजर क्यों नहीं आ रहा। और उससे पूछे कि तुमने क्या किया। वो छोटा था, उसको भी याद नहीं कि क्या किया, हमें भी याद नहीं था कि क्या किया।
हमने कहा शायद पुप्पो हमें मना करती थी, रात के वक्त हमें नहीं खेलना चाहिए था, तो हम तो छत पर चढ़े हुए थे सेन में, तो हम अक्सर खेलते थे। खैर फिर पुप्पो बड़ी परेशान हुई। पुप्पो की हमसाई ने कहा कि ऐसे एक पीर है, तुम ऐसे करो, जब इसका सब कुछ ठीक है तुम उस पीर के पास इसे ले जाओ। पुप्पो कहने लगी कि बच्चे आए में ऐसे, तो मैं आगे इन्हें अकेला छोड़ के गई थी, तो इन्होंने मस्ती करके ये काम कर दिया, मैं अब इन्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकती, मैं अपने भाई को और भाभी को क्या जवाब दूंगी। तो फिर उसने कहा कि कोई बात नहीं होती, मैं उन पीर को ना घर ही ले आती हूँ। वो जब गई तो वो पीर को लेकर घर आ गई। पीर ने जब घर में पाँव ही रखा तो वो सबकी तरफ देखने लग गया और इन्हें कहने लगा कि यहाँ पर तो बहुत बड़े इबादत गुजार जिन है, उसका पैरा है इस घर में, आपको कभी महसूस नहीं हुआ? मेरी बुप्पो कहने की नहीं, हमें तो कभी ऐसे महसूस नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं, उनका पैर है। उन्होंने हमारे से पूछा, फिर वो पीर ने कहा कि आप मुझे सच सच बताओ कि वो रात को गई नहीं थी तो आपने क्या किया? हमने कहा जी हम ऐसे छत पे खेलने लगी। पुप्पो में बड़ी गुस्से से कूदने लगी, कहने लगी सुबह ही मैं भाई को फोन करती हूँ और वो गाड़ी लेकर आए और तुम्हें घर ले जाए, अब तुम्हारी छुट्टियां अपने घर में ही होंगी। हम चुप करके सहम के बैठ के, तो उन्होंने क्या किया, छत पर गए। छत पे जाने के बाद वो उसी बारी की तरफ गए। जाने के पास उन्होंने मेरी पुप्पो को बुला के कहा कि उन्होंने उधर उन जिन को हाजिर किया और जिन कहने लगा कि मैं यहाँ पर आके इबादत करता हूँ, एक रात के 2:30, 2, 3 बजे इबादत करता हूँ, फिर दिन के वक्त इबादत करता हूँ, तो मेरी ये जगह जो है इन्होंने पेशाब करके प्लीत कर दी है, मैं अब यहाँ कहाँ बैठो, तो मैंने उसे सजा दी हुई है, मैं सारी उम्र उसकी आंखें वापस नहीं करूंगा। पीर ने बहुत कहा कि ये अंधे हैं, हमें नजर नहीं आता, इंसानों को नजर नहीं आता कि कोई बच्चा हो तो वैसे बुजुर्ग काफी वो जिन जो था वो इतनी बड़ी सफेद दाढ़ी थी। हमारी पुप्पो ने हमारी अम्मी को ये बात बताई, इतनी बड़ी सफेद दाढ़ी थी और बहुत सफेद लिबास पहना था, बहुत नूरानी उसका चेहरा था। वो कहने लगा, मेरी पुप्पो उसके पास बैठ के रोने लगी, कहने लगी मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे से गलती होगी, मैंने रात के वक्त इधर अकेले छोड़ के चली गई। बच्चा था, उसको नजर नहीं आता था, किसी को नजर आए तो वो कोई बच्चा भी किसी बुजुर्ग के कपड़े प्लीत करता, तो मुझे माफ कर दो। वो बहुत रोई तो उस जिन को, क्योंकि वो नेक जिन था, इबादत गुजार था, उसको मेरी पुप्पो के ऊपर तरस आ गया। वो पीर भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो फिर पीर ने कहा कि इसका क्या हाल है आप बताओ। उन्होंने कहा फिर इसका यही हल है कि मैं आपके बेटे को छोड़ दूंगा, आप इस जगह को साफ करें, इधर देसी अतर का छिड़काव करें और अगरबत्ती जला दें। रात के वक्त उन्होंने कहा मैं रात के वक्त नहीं आ सकती। कहता अच्छा मैं तुम्हें आराम दे देता हूँ, तुम 7 बजे के बाद इसको रोज डेली दोगी, धोने के बाद यहाँ पर अतर का छिड़काव करोगी और यहाँ पर अगरबत्ती लगा दोगी, तो मैं फिर किसी बच्चे को ऊपर नहीं आने देना, तो मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ता हूँ। पीर ने कहा कि आप वादा कर रहे हैं, सही कह रहे हैं? कहने लगे हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैं उसे छोड़ दूंगा। और वो ये भी सोचो कि मैं इबादत गुजार हूँ और ये माँ है, ये रोई है, तो मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ, तो अगर मैं कोई और यहाँ पैरा देता तो वो तेरे बेटे को भी उसकी रूह साथ ले जाता, उसकी जान साथ ले जाता, उसे छोड़ता नहीं। ये कह के पीर ने उनका बड़ा शुक्रिया अदा किया। मेरी पुप्पो ने भी बहुत शुक्रिया अदा किया और उसी वक्त पुप्पो ने पाइप लगा के उनका वो जो था बारादरी थी अच्छी तरह से धोई, बहुत अच्छी तरह से सर्फ डाल के धो के, फिर वहां पर मेरा पप्पा दौड़ते गए, वो जाके बाजार से देसी अतर लेकर आए और फिर वो अतर का छिड़काव किया और फिर उन्होंने अगरबत्ती जलाई। नीचे आए तो उनके बेटे को नजर आना शुरू हो गया, मतलब वो आगे से ज्यादा उसकी नजर तेज हो गई थी, वो ठीक हो गया था। फिर पुप्पो ने हमें डांटा और बैठ के अपने भाई और भाभी को सारी बात बताई, कहने लगी कि हम 3 बहन भाई थे, तो उन्होंने कहा कि भी आप अपने बच्चों को यहाँ से ले जाए। मेरे जब माँ ने और बाप ने ये बात सुनी तो वो बहुत परेशान हुए, वो रात के वक्त ही वहां पर सफर करके आए, सुबह के टाइम वहां पहुंचे और जेल में पहुंचे और उन्होंने हमें पकड़ा और पकड़ के हमें साथ चले गए। नाज़रीन, तो उसके बाद उनको इतना उस जिन ने फायदा पहुंचाया, इतना दोस्तों फायदा पहुंचाया कि उन्हें पता ही नहीं था। उनके 4-5 बेटे थे, वो जवान हुए, उन्होंने ज्यादा तालीम भी हासिल नहीं की, लेकिन आज तक उनके घर में दौलत की रेल बेल है।
ना पैसा खत्म होता है। दोस्तों उन्होंने अब घर भी बेच दिया है, उन्होंने नई जगह पे घर ले लिया, लेकिन उनकी बारें खत्म नहीं हो रही। उनकी इतनी बारें, उनकी बेटियों को, उनके बेटों को इतनी बारें लगी हुई है, उन्हें नहीं पता चलता कि पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। तो बहुत अच्छे जन्नात भी होते हैं और बड़ी खुशनसीबी से ऐसे मिल जाते हैं किसी को इस जमाने में, और वो मददगार होते हैं। दोस्तों आपको मेरी कैसी कहानी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करें और मेरी भी हौसला अफजाई करें।